स्टूडेंट्स वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल तालीम विद परिशे। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट यूनिट के डिफ़िकल्ट वर्ड, उनके मीनिंग्स और साथ में उनके एक्सरसाइज देखते हैं। कुछ इसमें जो ग्रामर वर्क होगा आज हम वो देखेंगे। क्लास 6 का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है सीरतुन नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबी वसल्लम। इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज में जो ग्रामर है उससे रिलेटेड हम काम करेंगे। ओके, यूनिट नंबर 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो कि यूनिट के अंदर से दिए गए हैं। सबसे पहला वर्ड है गार्डियनशिप। गार्डियनशिप का मतलब होता है सरपरस्ती। नेक्स्ट वर्ड है कारवान। कारवान का मतलब होता है काफ़िला। उसके बाद होता है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस का मीनिंग होता है सच्चाई। नेक्स्ट रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब होता है शोहरत। उसके बाद हमारा वर्ड आ जाता है रिलायबल। इसका मतलब होता है काबिल भरोसा। उसके बाद हमारा वर्ड आ जाता है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी को सौंप देना, किसी के कोई हवाले कर देना कोई चीज़। इंटरेस्टेड का ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास गुड्स। गुड्स का मतलब होता है अशिया। उसके बाद आता है सरिया। सरिया मतलब होता है कि मुल्क शाम को कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है स्लेव। स्लेव का मतलब होता है ग़ुलाम। उसके बाद आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मीनिंग आ जाता है इत्तेहाद या सालमियत। उसके बाद आता है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इमेंसली। इमेंसली का मतलब होता है इंतहाई, बहुत शदीद। इम्पीरियर मतलब होता है बादशाह। बादशाह का इम्पीरियर के बाद है समर्ड। समर्ड मतलब होता है तलब करना। समर्ड का मतलब तलब करना होता है या बुलाना या अपने दरबार में हाजिर करना। इसके इसके मानों में यूज़ होता है ये। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है मुनसिफ, इंसाफ पसंद। उसके बाद होता है मेडिएटेड। मेडिएटेड मतलब होता है गौर खौज करना। उसके बाद होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है इस यूनिट में कम्युनिटी का मानी कौमों के हिसाब से यूज़ है। कम्युनिटी मतलब कौमें। इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 1 में जो ग्रामर वर्क दिया गया है उसको देखते हैं नेक्स्ट। क्लास 6 के जो यूनिट के एक्सरसाइज में जो ग्रामर वर्क दिया गया उसमें कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड बेसिकली कंपाउंड के वर्ड से ही हमें पता चलता है कि कंपाउंड का मतलब होता है कि दो अल्फाज, दो चीज़ों को जोड़ना। कंपाउंड वर्ड्स मतलब आपने किसी भी दो वर्ड को जोड़ना है जो कि अपने इंडिविजुअल मीनिंग्स रखते हैं। उन मीनिंग को जोड़ते हुए हमने जब उन वर्ड को जोड़ना है तो उसका एक नेक्स्ट मीनिंग भी निकले। जैसे हमारे पास वर्ड है, जैसे इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड वर्ड, अ कंपाउंड वर्ड इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स। ये कंपाउंड वर्ड दो वर्ड से मिलता है। ईच वर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग। हर जो वर्ड होता है उसका अपना एक अलग से मीनिंग भी होता है। बट व्हेन वी पुट देम टुगेदर, लेकिन हम जब इसे इकट्ठा लिखते हैं, दे गिव अ न्यू सिंगल मीनिंग, तो ये एक नया मीनिंग दे देते हैं। स्नो, स्नो और फ्लेक और स्नो फ्लेक, इससे ये बने। नेक्स्ट है ब्लैक बाइट और बैक बाइट, सॉरी, बैक बाइट। बैक बार मतलब होता है पीछे, बैक बाइट मतलब होता है किसी चीज़ को काटना ऐसे। तो बैक बाइट इसका एक नेक्स्ट मीनिंग आ गया कि किसी की चुगली करना। नेक्स्ट है कॉपी राइट। इसको दोनों से कॉपी और राइट अलग अलग मीनिंग होते हैं और जब हम इसको जोड़ते हैं तो एक नेक्स्ट मीनिंग आ जाता है इसे। नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी में यहाँ पे दिया हुआ कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इन सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को हमने रीड आउट करना है और इसमें से कंपाउंड वर्ड को हम लोगों ने सर्कल करना है। ओके, इन वर्ड में जो हमारे पास वर्ड आ रहा है, फर्स्ट सेंटेंसेस है माई फिंगर नेल इज़ ब्रोकन। माई फिंगर नेल इज़ ब्रोकन, इसमें जो हमारे पास फिंगर नेल वर्ड है ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड होगा क्योंकि इसमें कंपाउंड वर्ड अलहदा से है और फिंगर अलहदा से वर्ड है और नेल अलहदा से वर्ड है और इसको मिलाने से हमारे पास एक न्यू वर्ड बन गया जो कि फिंगर नेल है। नेक्स्ट है प्लीज़ स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड आता है वो है फ्लैश लाइट। फ्लैश अलहदा से वर्ड होता है और लाइट हमारे पास अलहदा से वर्ड होता है। ओके, इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो है वेयर इज़ माई आर्म चेयर आई हैड पुट इट देयर। यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड आएगा वो
आर्म चेयर आएगा, क्योंकि आर्म एक अलहदा से वर्ड आता है और चेयर एक अलहदा से वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यस्टरडे आई सॉ अ हाउस ऑन फायर, देन फायर फाइटर्स केम एंड पुट आउट द फायर। यहाँ पे जो हमारे पास फायर फाइटर्स हैं ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड होगा। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास फिंगर नेल कंपाउंड वर्ड था, नेक्स्ट फ्लैश लाइट, थर्ड था आर्म चेयर और फोर्थ था फायर फाइटर्स। अब नेक्स्ट हम होमोफोन्स देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स होता है कि जब आप ऐसे वर्ड्स जिसमें आपके पास दोनों जो वर्ड हैं उनकी साउंड सेम आ रही हो लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हेयर और हेयर, HEAR और HAIR, ये दोनों वर्ड इनकी साउंड सेम है, बट इन दोनों के वर्ड, हेयर मतलब बाल और उसके अलावा दूसरा हेयर मतलब सुनना होता है। ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड बेसिकली सेम हो लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट आ रहे हो तो उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल में हमें सेंटेंसेस में होमोफोन्स दिए भी हुए हैं, जैसे वेदर ये मौसम वाला है और ये दूसरा वेदर आया के मानों में या ख्वा के मानों में यूज़ हुआ है। टुडेज़ वेदर इज़ सो हॉट, आई डू नॉट नो वेदर शी विल कम टू जॉइन अस और नॉट, मतलब मैं नहीं जानती कि आया वो हमें ज्वाइन करेगी, हमारे साथ आएगी या फिर नहीं आएगी। इनके इन दोनों की साउंड सेम है लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है इन दोनों के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीन। हैव यू सीन दैट बुक, क्या तुमने वो बुक किताब देखी है? ये देखें। और नेक्स्ट जो सीन है हमारे पास, इन दोनों की साउंड सेम आ रही है लेकिन हमारे पास इन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट है द नेचुरल सीन ऑफ द सनराइज इज़ ब्यूटीफुल। इन दोनों के देख लें कि सीन और सीन इन दोनों की साउंड सेम है बेसिकली, लेकिन इन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है हमारे पास। तो इसी तरह जिन वर्ड की हमारे पास साउंड सेम हो और हमारे पास मीनिंग्स उनके डिफरेंट हों और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हों तो उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट होमोफोन्स में ये देखें हेयर और हेयर, हर हेयर कलर इज़ ब्राउन, ये बाल वाले, और दूसरा हेयर ये जो खरगोश के लिए यूज़ किया जाता है। आई हैव अ हेयर, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स एंड ग्रे आइज। थर्ड है हर्ड और हर्ड, आई सी अ हर्ड ऑफ काउस गोइंग टूवर्ड द फील्ड। हर्ड ऑफ मतलब बहुत सारी, जिसमें प्लूरल फॉर्म में हम लोग काउ के लिए बहुत ज़्यादा एक हजूम होना ना, हर्ड ऑफ काउस। और नेक्स्ट है हर्ड, ये सुनने वाला है। हैव यू हर्ड टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़, क्या तुमने आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो क्या तुमने सुनी है? नेक्स्ट है देयर और देयर, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, मतलब जो टेबल है उस पर कोई किताब नहीं है। देयर, ये जो देयर है ना, ये हम पोसेशन फॉर्म में यूज़ करते हैं। दूसरे वाला THEIR वाला देयर हम पोसेशन फॉर्म में यूज़ करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए। डोंट टेक दिस पेन्स, दीज आर देयर्स, ये उनके हैं। नेक्स्ट इसमें ये नेक्स्ट इन्होंने भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए और इसमें उन्होंने होमोफोन्स यूज़ करने के लिए कहा कि इनमें कौन से होमोफोन परफेक्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं तो वो यूज़ करने हैं। ओके, इसमें फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक है, आई एम नॉट डैश टू गो टू द मार्केट अलोन, मुझे परमिशन नहीं है। यहाँ अलाउड आएगा, अलाउड ALLOWED, अलाउड ये वाला आएगा कि मुझे अकेले मार्केट जाने की बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है अकेले मार्केट जाने। इसमें जो सेकंड वाला अलाउड है ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, ओके, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स देखें। हु डैश माई पैनकेक्स, उसने मेरे पैनकेक्स खाए। किस इसमें एट वर्ड आएगा, फर्स्ट वाला ATE एट, एट वाला नहीं आएगा, जो फर्स्ट हमारे पास है एट वो वाला आएगा। द एयर डैश ऑफ द टर्की इज़ वेरी हाई, जो टर्की का मतलब कि अगर हम बाय एयर जाएं तो टर्की का जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें फेयर FARE वाला फेयर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ये जो सेकंड वाला फॉरवर्ड मतलब कि प्लीज़ आगे चलो या फिर आगे हो जाओ, ये इस मानों में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैन यू प्लीज़ डैश द चीज़ फॉर मी, कैन यू ग्रेट, ग्रेट मतलब कि उसको क्रश कर दो मेरे लिए चीज़, ये सेकंड वाला इसमें ग्रेट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये नाउन की डेफिनेशन आ जाती है। नाउन, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, बेसिकली एक नेमिंग वर्ड होता है, लेकिन आई थिंक सो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज इन दिस वर्ल्ड, या फिर जो भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनका जिस चीज़ का भी नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। इट कैन बी द नेम ऑफ थिंग, ये किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस और ऑब्जेक्ट। एनिमेट मतलब जानदार या गैर जानदार, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ उसके जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। और फीलिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ दिया हो गया है बुक, अहमद, लाहौर, लव,
ये सारे के सारे नाउन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की टाइप्स हैं बेसिकली, बस फ़िलहाल हम इसकी सिर्फ टाइप वैसे ही देखेंगे, लेकिन इसको जो डिटेल फॉर्म में मैं अपलोड करूँगी वो मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ इसकी डिटेल फॉर्म में अपलोड कर दूँगी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन वैसे देख लेते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, बहुत सारी टाइप्स ऑफ नाउन होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बताई हुई है, सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में ये आता है कि कोई भी कॉमन पर्सन प्लेस का नेम हो, तो जैसे बॉय, चेयर, मैन, इस तरह का। प्रॉपर नाउन में कोई प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जो ख़ास होते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया, कोई भी नाम, जैसे अहमद नाम हो गया, उसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या फिर अगर हम बुक से लेटरिंग द होली कुरान, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली ये एक ग्रुप को शो करता है कि एक ग्रुप किसी भी एक चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हो, तो इसमें हम कलेक्टिव नाउन, जैसे आर्मी हो गया, या फिर इसमें इस तरह की एग्जांपल हो जाए जैसे क्राउड हो गया, ये वाले वर्ड। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन बेसिकली ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। कंक्रीट नाउन बेसिकली ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, और जिनको हम छू सकते हैं अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, इनको हम कंक्रीट नाउन मिले। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन हम उसको सिर्फ सोच सकते हैं, अपनी थिंकिंग तक उसको रख सकते हैं, लेकिन हम इसको छू नहीं सकते। एक्चुअली कंक्रीट नाउन में थोड़ी सी हो गई मुझे कि कंक्रीट नाउन बेसिकली जिनको हम छू सकते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम छू नहीं सकते। सो आज का लेसन इतना ही 6 क्लास में से, और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मुझे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट में भी मुझे एक कमेंट ड्रॉप करें। अल्लाह हाफिज़।